दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेज जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष, त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो। चिंता रहित जो न उमेदूं अॾे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान, थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनी में समाभाव रखे थो। रहे राज़ी सब ते, निंदा स्तुतिअ में साॻी रीत हले थो। धन ज़र मिल्कियत बिना, ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त में जो प्यारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी,
सोई भक्त मुझो प्यारो, सोई भक्त मुझो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थयो। नूरी ग्रंथ पेज 380। प्यार। प्यार ई कन्हैया कृष्ण मुरारी, प्यार ई ज्योत धाम अवतारी, प्यार ई परमेश्वर जी भक्ति, प्यार ही जीवन निर्मल शक्ति, प्यार ही गंगा तीर्थ दान, प्यार ही यज्ञ एहसान, प्यार ही गीता ग्रंथन ज्ञान, प्यार ही नूरी नाम निधान, प्यार ही नूरी नाम निधान। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निवार, उठत बैठत महिमा गाओ, तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिलदारा। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद
कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 रास रचाए कृष्णा कृष्णा मुरली बजाए कृष्णा कृष्णा मुक्ति दिलाए कृष्णा कृष्णा परपद पाए कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 दादा श्याम है रखवारे दादा श्याम है रखवारे हर हाल में संभाले वो पालन हारे हर हाल में संभाले वो पालन हारे श्रद्धा भक्ति भाव से उन्हें निहारो श्रद्धा भक्ति भाव से उन्हें निहारो प्रेम प्यासे दिल से उन्हें पुकारो प्रेम प्यासे दिल से उन्हें पुकारो कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 ले तेरी शरण नूरी तू दे पनाह ले तेरी शरण नूरी तू दे पनाह मेहर कर अंजलि पर दे तेरी जगह मेहर कर अंजलि पर दे तेरी जगह कसूर मेरे माफ कर लगा उस पार कसूर मेरे माफ कर लगा उस पार बाह पकड़ मेरी मुझे तू ही तार बाह पकड़ मेरी मुझे तू ही तार कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 चरणों में है मेरे दिल का धाम कृष्णा कृपा बिना मिले ना विश्राम जब कृष्ण नाम जब कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 रास रचाए कृष्णा कृष्णा बंसी बजाए कृष्णा कृष्णा गाए ध्याए कृष्णा कृष्णा परम पद पाए कृष्णा कृष्णा मुक्ति दिलाए कृष्णा कृष्णा मुरली बजाए कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे निज सुख
निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। पी पी प्यारे यह अमृत वेला। पी पी प्यारे यह अमृत वेला। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गफलत छोड़ देख संतन मेला। गफलत छोड़ देख संतन मेला। जग से जावत एक एक अकेला। जग से जावत एक एक अकेला। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। रोज बात है अमृत धारा। रोज बहत है अमृत धारा। भूलत नूरी सकल संसारा। भूलत नूरी सगल संसारा। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे। निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन के मारे मारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आएगी मत जाओ रे प्यासा प्यारे। 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 मत जाओ रे प्यासा प्यारे।
मत जाओ रे प्यासा प्यारे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुनी वंदे, निंदा न करे केनी रे। वाच काछ मन निष्ठल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जिम्हा थकी असत्य न बोले, पर धन न बचाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापी नहीं जीने, दृढ़ वैराग्य जीना मन मारे। राम नाम शो ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। वनलोभी ने कपट रहित जे, काम क्रोध निवार्या रे। भने नरसयो तेनो दर्शन करता, कुल एकोत्तर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई
वैष्णवजन तो तेरे कहे जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णवजन तो तेरे कहे जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णवजन तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ओ सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जल मेरा थल मेरा सारे जग में तू ही राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जय जय राम गोविंद हरि हरि 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 राम राम सीता राम 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 हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम दादा श्याम जय दादा श्याम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम 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 दादा श्याम शरणं मम दादा श्याम शरणं मम दादा श्याम शरणं मम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम हरे कृष्णा हरे ना हम तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम।
महात्मा गांधी एक अद्भुत इंसान थे। ऐसा इंसान कई सदियों के बाद इस पृथ्वी पर आता है। जब महात्मा गांधी के शव को उठाया गया, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत सुंदर शब्द कहे जो इस प्रकार थे, गांधी हैज हिज प्लेस विथ जीसस एंड विथ गौतम बुद्ध। अर्थात महात्मा गांधी का स्थान श्री ईसा और महात्मा बुद्ध के बराबर है। बेशक बेशक महात्मा गांधी के जीवन में श्री ईसा जैसी तपस्या थी। बेशक बेशक महात्मा गांधी के जीवन में महात्मा बुद्ध जैसी करुणा और दया थी। महात्मा गांधी के जीवन में संत फ्रांसिस की गरीबी की झलक भी थी। महात्मा गांधी के जीवन में अनगिनत संतों के गुणों का संगम था। वे त्याग और तपस्या की मूर्त थे, वे सेवा की सूरत थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब गांधी जी ने लॉ की डिग्री पा ली, तब उन्हें अफ्रीका की एक इंडियन फर्म ने केस के लिए अफ्रीका बुलाया। वे अफ्रीका गए, वहाँ उनका बहुत नाम हो गया और उन्होंने बहुत धन भी कमा लिया। He had a flourishing practice. कई लोग उन्हें अपना वकील बनाते थे। उन दिनों अफ्रीका में भी ब्रिटिश सरकार का राज्य था। ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तानियों से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। रेलगाड़ियों में 3 दर्जे होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। भारत में भी ऐसा ही था, पर अफ्रीका में कोई भी हिंदुस्तानी चाहे कितना ही अमीर क्यों न हो, वह फर्स्ट क्लास की टिकट ले सकता था, किंतु उसमें सफ़र नहीं कर सकता था। अगर फर्स्ट क्लास में बैठता तो उसे उठाकर बाहर फेंक देते थे। आप लोगों ने महात्मा गांधी की फिल्म देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे उसे फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर फेंक देते हैं। किंतु गांधी जी का आदर्श था कि तिरस्कार का बदला तिरस्कार से नहीं दूंगा। जो मुझे तकलीफ देगा, कष्ट देगा, जो मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, उसे मैं और ज़्यादा प्यार दूंगा। उन्होंने सोचा, अब मैं साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की सेवा करूंगा। महात्मा टॉलस्टॉय के लिए गांधी जी के मन में गहरी आस्था थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना आश्रम खोला, जिसका नाम रखा टॉलस्टॉय फार्म। जब उन्हें भारतवासियों के दुखों के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा, मुझे मेरा भारत पुकार रहा है। भारत में लोग दुखी हैं, उन दुखी लोगों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। वे साउथ अफ्रीका से लौट आते हैं, भारत में आकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वहाँ की दरिद्रता और मुफलिसी देखकर कहते हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी इनकी सेवा में खर्च करूँगा। भारत के लोगों की पीड़ा मेरी पीड़ा है। मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मैंने इनकी पीड़ा दूर नहीं की है। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे तो वे पगड़ी पहनने लगे। उन्होंने देखा कि भारतवासियों को अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। उनके मन में विचार आया कि मुझे पगड़ी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने पगड़ी तो क्या, अपनी कमीज भी पहनना छोड़ दी और केवल धोती ही पहनने लगे। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर अपना आश्रम खोला, जिस आश्रम में सब सादगी, तपस्या, प्रार्थना तथा पवित्रता भरा जीवन व्यतीत करते थे। एक आदमी ने लिखा है, मैंने एक बार सोचा कि मैं कुछ दिन उनके आश्रम में गुजारूं और महात्मा गांधी के संसर्ग में रहूं, उनका आशीष पाऊं।
उन दिनों आश्रम के मैनेजर काका साहब कालेलकर थे। उस आदमी ने उन्हें पत्र लिखा और अपनी इच्छा जाहिर की। काका साहब कालेलकर ने उसे लिख भेजा कि वह आश्रम में आ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा, जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ की रेलगाड़ी अहमदाबाद में रात को 2 बजे पहुँचती है, इसलिए मैं स्वयं आपको लेने आऊँगा। वह आदमी अहमदाबाद पहुँचता है। उसके पास बड़ा सा एक बिस्तर था और एक बैग थी। वह कहता है, मैंने अपना सामान रेलगाड़ी से उतारा और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। मुझे काका साहब कालेलकर कहीं दिखाई नहीं दिए। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मैं स्टेशन से निकलकर बाहर खड़ा हो गया, पर फिर भी काका साहब कालेलकर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने तांगा लिया और आश्रम पहुंच गया। रात का समय था, आश्रम में अंधेरा था, आश्रम में बिजली नहीं थी, वहाँ केवल एक लालटेन जल रही थी। तब मैंने एक आदमी को आते देखा जिसका शरीर दुबला था। उसने घुटनों तक एक छोटी सी धोती बांध रखी थी। वह ऊंची आवाज में कहता है, काका साहब कालेलकर आप आ गए? तब मैंने कहा, काका साहब कालेलकर तो नहीं आए हैं। मैंने उन्हें स्टेशन पर बहुत ढूंढा, पर वे मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैं तो स्वयं तांगा लेकर यहाँ आया हूँ। तांगे वाले ने मेरा बड़ा सा बिस्तर और मेरी बैग नीचे उतारी। तब उस दुबले पतले आदमी ने कहा, 2 ही चीजें हैं, एक तुम उठाओ और एक मैं उठाता हूँ। चलो मैं तुम्हें आश्रम के भीतर ले चलता हूँ। आगे वह आदमी लिखता है, मैंने सोचा ये कोई आश्रम का नौकर है, इसलिए मैंने अपना भारी बिस्तर उनके कंधे पर रखा और स्वयं बैग उठाकर किसी साहिब की तरह अंदर जाने लगा। वह दुबला पतला आदमी मेरे पीछे पीछे चलने लगा। आश्रम के भीतर आकर उसने बिस्तर नीचे उतारा। मैंने देखा आश्रम के आंगन में कई लोग सो रहे हैं। कुछ लोग फर्श पर सो रहे हैं, कुछ अपने नीचे माह रखकर सो रहे हैं, कुछ बोरियों के खाल पर सो रहे हैं, कुछ लोग दरवाजे के चौखट पर अपना सिर रखकर सो रहे हैं। मैंने सोचा ये सब के सब आश्रम के नौकर हैं। अभी मैं आश्रम में बैठा ही था कि तभी काका साहब कालेलकर वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा, मैं आपको स्टेशन पर लेने आया, पर आप मुझे दिखे ही नहीं। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं वहीं रुका रहा, पर फिर मैं यहाँ चला आया। तब उस यात्री ने कहा, मुझे क्षमा करें, पर मैंने भी आपका काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। जब आप मुझे नहीं दिखाई दिए तो मैं तांगा लेकर यहाँ चला आया, पर मेरे दिल में एक ही प्यास है। बेशक रात का समय है और मैंने सुना है गांधी जी जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह वे जल्दी उठते हैं, पर मेरे दिल में उनके दर्शन करने की प्यास है। अगर वे जाग रहे हों तो मैं दूर से ही उनके दर्शन करना चाहता हूँ। यदि मुझे अनुमति दें तो मैं उनका पाँव छू लूँ, उनका आशीर्वाद पाऊँ। मैं बस इसलिए यहाँ आया हूँ। तब काका साहब कालेलकर हंसने लगे और कहा, गांधी जी तो आपके पास बैठे हैं। यात्री यह सुनकर चौंक जाता है। जिस व्यक्ति से उसने अपना भारी बिस्तर उठवाया वह कोई और नहीं, स्वयं गांधी जी थे। वह आदमी यह सोच सोचकर पसीना पसीना हो जाता है। वह मन ही मन कहता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। मैंने गांधी जी से इतना भारी बिस्तर उठवाया है। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने गांधी जी से क्षमा मांगी। तब महात्मा गांधी जी ने उसे सीने से लगाया। फिर उन्होंने कहा, मेरे प्रिय, तुम क्यों परेशान होते हो?
तुम यहाँ मेहमान हो, तुम्हारी सेवा करना हमारा फर्ज है। वैसे भी तुम्हारे सामान में 2 चीजें थी, एक आदमी 2 चीजें कैसे उठा सकता है? एक तुमने उठाया और एक मुझे उठाने को दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वह आदमी आगे लिखता है, उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं बार बार सोचता रहा, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। मैं जिस महापुरुष के दर्शन करने के लिए मीलों दूर से यहाँ आया हूँ और आते ही अपना भारी बिस्तर उनसे उठवाया है। उसके बाद मैंने देखा महात्मा गांधी सुबह 3:30 बजे उठ गए। उसके बाद एक एक करके बाकी के आश्रमवासी भी उठने लगे। फिर सबने मिलकर प्रार्थना की, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तुम्हारी, तुम गरीब नवाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम गरीब नवाज, रघुवर तुम गरीब नवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित उदाहरण बिरुद तिहारो, पतित उदाहरण बिरुद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज, रघुवर श्रवणन सुनी आवाज। हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज, रघुवर पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अघ खंडन दुख भंजन जन के, अघ खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज, रघुवर यही तिहारो काज। तुलसीदास पर कृपा करिए, तुलसीदास पर कृपा करिए, भक्ति दान देहु आज, रघुवर भक्ति दान देहु आज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। मेरे प्रियजनों, उसके बाद सब नहाने गए और अपनी तैयारी में लग गए। सुबह 8 बजे किसी ने एक छोटी सी लकड़ी से थाली पीट कर घंटी बजाई। इस घंटी का अर्थ था सब नाश्ते के लिए इकट्ठे हो जाएं।
जब सब इकट्ठे हो गए तो एक को महात्मा गांधी स्वयं नाश्ता देने लगे। नाश्ते में एक सूखा अंजीर था, 4 खजूर, 15 दाने मूंगफली के। वे एक एक को सब चीजें गिन कर देते थे और एक केला। कुल मिलाकर यही उनका नाश्ता था। फिर नाश्ता खाकर सब अपने अपने काम पर लग गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी बेशक सादगी के सूरत थे। वे त्याग, तपस्या और सेवा की जीती जागती तस्वीर थे। उन्हें राम नाम में अटूट आस्था थी। वे कहते थे, यदि इंसान को कोई चीज बचा सकती है वो है राम नाम। राम नाम भज मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। भज मन राम नाम सुखदाई। भज मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। मन सब सुख शांति समाई। मन राम नाम सुखदाई। भज मन राम नाम सुखदाई। भज मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। मन सब सुख शांति समाई। मन राम नाम सुखदाई। भज मन राम नाम सुखदाई। भज मन राम नाम सुखदाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में कई सुंदर बातों का वर्णन किया है। हमें उनकी आत्मकथा, जिसका शीर्षक है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, अवश्य पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह राम के पावन नाम ने बार बार उनकी रक्षा की है। इस पुस्तक में एक जगह वे लिखते हैं, एक बार मेरे भीतर काम वासना जागी। जब मनुष्य के भीतर वासना की अग्नि जल उठती है तो मनुष्य की क्या दशा होती है, आप सब तो यह जानते ही हैं। पर जब गांधी जी के भीतर यह वासना जागी तो उन्होंने कहा, मैं वासना की आग में हार नहीं मानूंगा। वे लिखते हैं, उस समय मैंने राम नाम की धुनी लगा ली। मैं सारा दिन सारी रात, फिर दूसरा सारा दिन सारी रात, फिर तीसरा दिन तीसरी रात लगातार राम के पावन नाम का जाप करता रहा। मैंने राम नाम का दामन नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी काम वासना शांत हो गई है। आगे गांधी जी ने लिखा है, उस दिन के बाद वासना ने मुझ पर कभी हमला नहीं किया। राम नाम में बहुत शक्ति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे लगता है यह बात 1926 या 27 की है। साबरमती नदी में जब बाढ़ आई थी, जैसा पहले मैंने आपसे कहा, गांधी जी का आश्रम साबरमती के तट पर था। साबरमती का पानी चढ़ गया।
बाढ़ के कारण कई गांव डूब गए। सब लोगों को लगा साबरमती का पानी आश्रम तक आ जाएगा और आश्रम को डुबो देगा। सब आश्रमवासी घबरा जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चलता है। वे अहमदाबाद से ट्रक के भेजते हैं। वे उनसे कहते हैं, तुम सब इन ट्रकों में अपना सामान लाद कर चले आओ, हम सब लोगों को रहने का प्रबंध कर देंगे। आश्रमवासी ट्रकें देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। सब के सब ट्रकों के आसपास भीड़ लगा देते हैं। सब सोचते हैं ऐसा न हो ट्रक भर कर चले जाए और हम पीछे रह जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कल देखेंगे कि कौन कौन ट्रकों में जाता है। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम